बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल। सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, कोर कमांडर का कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके अंदर दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के ऊपर शदीद गम गुस्सा पाया गया। ये आर्मी चीफ के जेर आसम मुनीर साहब जो हैं उनकी जेर सदारत कोर कमांडर मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस हुई है। दहशतगर्दी के हवाले से भी डिस्कस हुआ और बढ़ती हुई लहर के ऊपर जो शदीद गम गुस्सा है उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सी चीजें जो है डिस्कस की हैं। बाकी आर्मी चीफ को ब्रीफिंग भी दी गई कि दहशतगर्दी जो पेशावर के अंदर रेड जोन के अंदर हुई है मस्जिद के अंदर, उसमें यह बताया गया कि 100 अब तक जो शहीद हो गए हैं, जिसमें 3 सिविलियन है और बाकी 97 जो है वो पुलिस एहलकार है, जबकि 200 तकरीबन 35 के करीब लगभग जो है तो वो जख्मी है, ये भी उन्हें बताया गया है। अब देखना यह है कि उन्होंने बकायदा जो आर्मी चीफ है उन्होंने बहुत शदीद और सख्त अल्फाज के अंदर ये ऑर्डर जारी किया है कि जल्द से जल्द जो कातिल हैं उन तक पहुंचा जाए, दहशतगर्दों तक पहुंचा जाए, ताकि ये दहशतगर्दी का किला कमा हो सके। अच्छा, एक चीज और है कि जो दहशतगर्दी हुई है उसके अंदर जो दहशत खुद के हमलावर है उसका सर मिल गया है और उसके जिस्म के कुछ पार्ट्स भी मिले हैं, जिसका अभी हाल ही में जो जिक्र हुआ है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भी कर दिया। इसके अलावा ख्वाजा आसफ साहब ने भी अपनी स्पीच के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी स्पीच के अंदर ये दहशतगर्दी के हवाले से बल्कि कंप्लीट ब्रीफिंग दी है। और ख्वाजा आसफ साहब ने तो ये माना है कि ये सिक्योरिटी के जो है वो कमजोरी थी जिसकी वजह से दहशतगर्द जो है वो रेड जोन में दाखिल हो गया, जबकि नहीं हो सकता है। बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है, इसके बावजूद दहशतगर्द का आना बहुत बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी और सिक्योरिटी अदारों के ऊपर भी कि किस तरीके से दहशतगर्द जो है रेड जोन में दाखिल हो गए। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी यानी कि जिक्र किया है कि देखिए ज़ियाउल हक के दौर के अंदर भी और उस टाइम के ऊपर भी ये दहशतगर्दी हमें नहीं साथ देना चाहिए था, हमें जो अपने मुजाहिदीन नहीं भेजने चाहिए थे, मुजाहिदीन की फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कस की है। ख्वाजा आसफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के ये बातें कही हैं कि पहली पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली गई। लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ में थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट आ जाता है एक थोड़ा सा स्टोरी के अंदर। आप कभी टॉक शो आप देखना शुरू करें, खबरें सुनना शुरू करें, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मालूमात मिलती है। वो ये है कि दहशतगर्दी हो गई, इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ के बहुत से मासूम जाने जो है वो दुनिया से चले गई हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल भी तो हुआ कर रहा है ना कोई, और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी हमने इलेक्शन जो है लेट करने, इलेक्शन इन हालात में हो नहीं सकते। पहले ही हम कह रहे थे, हुक्मरान जमात जो है इस टाइम हुकूमत में जो बैठे हैं वो अब आस्ता आस्ता खुल रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अभी दहशतगर्दी देखा, कहा था ना कि शक था कि जी पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो सकती है, ये देखें खुद को हमला हो गया और इसके बाद अब इलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये बहाना मिल रहा है और बहाने को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी के ऊपर कि जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए और मुमकिन है कि इलेक्शन को लेट कर लिया जाए इसी बेस के ऊपर। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर करें वैसे कि जैसे ही इलेक्शन की कंपेन स्टार्ट हुई, इलेक्शन का शोर होना शुरू हुआ कि इलेक्शन होना चाहिए, तो दूसरी साइड के ऊपर शोर हुआ कि नहीं जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और इसी बेस के ऊपर अचानक धमाका भी हो गया और ये उन्हें बड़ा अच्छा एक बहाना भी मिल गया। ये धमाका क्यों रुक भी सकता था, ये धमाका इतना आसान नहीं था जितनी आसानी के साथ ये धमाका हो गया। रेड जोन बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। आप सिविल लाइन के अंदर, मतलब किसी भी शहर के सिविल लाइन के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। आपकी बड़ी बम किस्म की बड़ी ही टाइट यानी कि आपकी चेकिंग होती है, देन उसके बाद आपकी गाड़ी या आप पैदल हो या आप किसी भी सवारी के ऊपर हो तो आपको एंट्रेंस मिलती है। लेकिन यहाँ क्या शहजादा के बासानी तरीके से वो रेड जोन में दाखिल भी हो जाता है, वो मस्जिद में भी पहुंच जाता है, खुद को जैकेट भी ले जाता है और अपने आप को ब्लास्ट भी कर जाता है। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है और बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इनका जवाब देना भी सिक्योरिटीदारों के लिए बहुत जरूरी है, हुकूमत वक्त के लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल ये इतना आसान नहीं है कि जितनी आसानी से, लेकिन इसे कहीं ना कहीं सियासत के लिए इस्तेमाल जरूर इस बम ब्लास्ट को किया जा रहा है और इलेक्शन को रोकने के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब तो वो मुख्तलिफ जरा खबरों की तरफ आ जाए। सबसे पहले तो ये है कि जी इस टाइम के ऊपर आपको मैंने बता दिया था कि जो जख्मी है या जो कुछ भी है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी इजलास बुलाया जा रहा है। बहुत जल्दी इजलास होगा जिसके अंदर सब लोग जो है नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो इजलास होगा उसके अंदर भी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ डिस्कस होगी।
इसके अलावा अब जो बहुत से, इसलिए भी एक चीज मैंने आपको खबर देनी थी कि आईएसआई ने अपने 2 शोहदा का बदला ले लिया है। हमारी पाक फौज ने, आईएसआई ने बिल्कुल जो फील्डिंग बिठाई थी, बड़ी जबरदस्त बिठाई थी। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल हमारे एक आईएसआई के जो डायरेक्टर थे खानेवाल के अंदर, नवीस सियाल साहब डायरेक्टर आईएसआई थे ये, और इनके साथ इंस्पेक्टर थे नासिर अब्बास साहब, इन्हें शहीद कर दिया था दहशत गर्दों ने और गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था। लेकिन उसी दिन फील्डिंग बैठ गई थी। आईएसआई अपने इनके कातलों तक पहुंच गए। फिर आस्ता आस्ता तो मुकम्मल जब रैकी हो गई, तो जैसे ही वो दहशतगर्द ट्रैप हुआ, उसी टाइम उसने अपने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। ये एक अजीब सी सूरत हाल थी, क्योंकि पता था उसे कि जी जिन पावरफुल लोगों ने उसे अब गिरफ्तार करना है ना, उसने उनके अब्बा जी, पड़दादा, दादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, यानी कि सबके नाम ही उन्होंने ना उगलवा लेने थे आईएसआई ने। लेकिन उसे पता था कि आईएसआई मुझे पकड़ने में, मैं बिल्कुल पकड़ा गया हूं, तो उसी टाइम उसने अपने आप को शूट कर लिया। और फिर जबकि दूसरा साथी करम एजेंसी में मारा गया, वो पाक फौज ने मारा है, उसे मार दिया। और ये सारी चीजें देखें, जो सबसे बड़ा है ना कातलों, उमर नियाजी था इनका कातल। फिर बता रहा हूं, उमर नियाजी कातल था जो मुकम्मल तौर पे फील्डिंग में पकड़ा गया था, लेकिन एक गिरफ्तारी से पहले ही उसने अपने आप को गोली मार ली। ये बहुत अच्छी बात है कि आईएसआई अपने 2 शोहदा को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गई और उनके कातलों को मारने में कामयाब हो गई। बाकी ये है कि इमरान खान साहब जमान पार्क से बनी गाला शिफ्ट होने लगे हैं। ये क्या मामला है, बहुत जल्द आपके तक आ जाएंगे। लेकिन बहुत जल्द इस टाइम के ऊपर जनाब, जो शिफ्ट होने से पहले, क्योंकि बनी गाला में तमाम दरवाजे, खिड़कियां, इसके अलावा अलमारियां, सारा का सारा जो है ना वो बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। बहुत टाइट सिक्योरिटी कर दी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि ये सिक्योरिटी जो है ना ये बुलेट प्रूफ के अंदर, ताकि उनके ऊपर ये बात बिल्कुल तय है कि उनके ऊपर कातलाना हमलों की जो उन्हें ये इंफॉर्मेशन है, उस बेस के ऊपर ये बुलेट प्रूफ बनाया गया। जमान पार्क के अंदर उनके पास जितनी भी सिक्योरिटी थी केपीके और पंजाब पुलिस की, वो मुकम्मल तौर पे वापस हो गई है, क्योंकि अब निगरान सेटअप आ गया, उसके अंदर उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के सहारे अब बैठना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को टाइट किया, ताकि जो भी हमलावर हैं वो हमलावर दोबारा हमला ना कर सके, और अगर करें भी तो बुलेट प्रूफ सेटअप के अंदर काफी हद तक उन्हें सेफ साइड मिल जाए। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। अच्छा था ना, अब पारा के अंदर जनाब इस टाइम के ऊपर शेख रशीद साहब के ऊपर एक दरखास्त आ गई है और एफआईआर भी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर तक शेख रशीद को भी बुला लिया गया है। बाकी मुफ्ता इस्माइल को नून लीग से बिल्कुल ही फारग कर दिया। मुफ्ता इस्माइल का नाम अब नून लीग ऑन नहीं कर रही। हालांकि क्यों नहीं कर रही है, मुफ्ता इस्माइल ने कुछ सच्चाई बयान कर दी थी, कुछ मामला तो ऐसे ही चले गए थे, जिसकी वजह से अब मुफ्ता इस्माइल तकरीबन अभी तक नून लीग का हिस्सा नहीं रहे। ये आने वाले वक्त के अंदर मजीद भी जो है, अब नून लीग ने खुद या तो तरदीद कर दें और या फिर इसे ऑन कर लें, दोनों में से एक चीज जरूर होगी। लेकिन एक चीज जरूर है, इमरान खान की मुखालफत आलमी ताकतें क्यों करती हैं? इमरान खान को इतनी मुश्किल हालात में क्यों है, क्यों काटा कहा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर काटा मार दिया गया? अब उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहना, उन्हें किसी सूरत सियासत में इन नहीं होने देना। आलमी ताकतें बहुत ज्यादा इन है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आलमी ताकतें जो है ना वो इमरान खान को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो पाकिस्तान की भी हेल्प नहीं करती। देखिए आलमी ताकतों को इमरान खान से कोई गर्ज नहीं है। आलमी ताकतें ये चाहती, इमरान खान सिर्फ बात ये करता होता था कि मैंने अपने मुल्क की तकदीर संवारनी है, इसे तरक्की देनी है, अवाम को तरक्की देनी है, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है। लेकिन आलमी ताकतें इन सब बातों से बहुत घबराती हैं, परेशान होती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यहां इमरान खान के गवर्नमेंट उतार दी, रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अपने भी साथ दे गए, प्यारे भी, दुश्मन भी, दोस्त भी, सब इकट्ठे हो गए, तो उसकी वजह से बहुत से हालात खराब हो गए। लेकिन एक चीज जरूर है, आलमी ताकतें, कुछ लोग सवाल करते हैं जी आलमी ताकतें अगर दुश्मन मुखालफिन के साथ ही फिर तो उनका भरपूर, बाबा आलमी ताकतें पाकिस्तान ही नहीं देखना चाहती हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखने नहीं जाती, नुकसान में देखना चाहती, तो वो किस तरीके से ये सारे हालात जो है वो मदद करेंगे? इसलिए आलमी ताकतों का मुकाबला करना ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। लेकिन चलते चलते ये खबर और दे दूं कि हमारे जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस हो रही हैं उसके अंदर दहशत गर्दी के ऊपर तो बहुत डिस्कस हो रही है, लेकिन ये जो आए रोज धमाका कर देते हैं, खुद को शमले कर देते हैं महंगाई का, आए रोज उस महंगाई के खुद को शमले के अंदर लाखों नहीं करोड़ों जो पाकिस्तानी है वो मुतासर होते हैं, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा। बहरहाल ये बहुत परेशान कुन बात है।
इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महंगाई का जो जिन आए रोज महंगाई के हवाले से पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, खुर्दोनोश की अशिया महंगी, अब जब इसका धमाका करना है, रेट बढ़ाने हैं, तो फिर हालात तो खराब होने हैं। बहरहाल सोचना चाहिए हमारी हुकूमत वक्त को और बहुत से ताकतवर लोगों को कि यार इस मुल्क के ऊपर रहम कर दे, इस मुल्क की अवाम के बारे में तो सोच ले, कम से कम उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना दे कि वो खुदकुशियां ना कर सके। वहां कहीं धमाके हो रहे हैं तो वहां मासूम जाने जा रही है, यहां धमाके नहीं हो रहे फिर भी महंगाई की वजह से मासूम जाने जाया हो रही है, कोई बीमारी की वजह से दवाई ना मिलने से मर रहा है, तो कोई आटा ना मिलने से मर रहा है, कोई रोटी ना मिलने से परेशान है, तो कोई घरेलू हालात की वजह से खुदकुशियां कर रहा है। पर इन्हें रोकना इनका फर्ज है। बनाने को इजाजत दीजिए, अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।